मध्य प्रदेश में इस बार के वोटिंग पैटर्न ने सियासी दलों की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। वोटिंग प्रतिशत और पैटर्न से कोई साफ इशारा नहीं मिल रहा, लेकिन प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं ने कुछ ऐसे वोटिंग की कि सबको चौंका दिया। प्रदेश की 34 सीटें ऐसी हैं जहां पर महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से भी ज्यादा है। मध्य प्रदेश में इस बार पूरा इलेक्शन कैंपेन ही महिलाओं के इर्द गिर्द घूमता रहा। बीजेपी सरकार जहां लाडली बहना योजना लाई तो कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना का वादा किया। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि आधी आबादी ने किसके वादे पर भरोसा जताया। एमपी में लाडली बहना से लगेगी लॉटरी। या नारी सम्मान योजना बनेगी गेम चेंजर। किस ओर है आधी आबादी का रुझान? महिलाओं की बम्पर वोटिंग का क्या है अनुमान? 2023 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भूमिका भी काफी अहम रही है। चुनाव प्रचार के दौरान आधी आबादी को साधने की कोशिश होती रही तो घोषणाओं में भी नारी शक्ति के लिए दिल खोलकर वादे किए जाते रहे। इसका असर मतदान के आंकड़ों में भी नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कई विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं का मत प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा। तो 72 सीटों पर महिलाओं ने 80% से ज्यादा मतदान किया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सत्ता में आने की उम्मीदें महिला वोटरों के पैटर्न पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि दोनों ही दलों ने महिला मतदाताओं को साधने का हर संभव प्रयास किया है। बीजेपी लाडली बहना योजना को गेम चेंजर मान रही है तो कांग्रेस अपनी नारी सम्मान योजना के जरिए सत्ता में वापसी का सपना संजोए हुए है। माना जा रहा है कि यही महिला वोटर्स ऐसा फैक्टर है जो चुनावी नतीजों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस बार महिलाओं के वोट प्रतिशत और उनके वोटिंग पैटर्न के संदेश को समझने की कोशिश करें तो इस बार एमपी के 230 सीटों पर 77.15% वोटिंग हुई है। इनमें 34 सीटों पर महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों से ज्यादा है। महिला और पुरुषों के मतदान में जो अंतर 2018 में था, लगभग वही अंतर इस बार 2023 में भी है। 2018 में महिला पुरुष के वोट में 1.95% का अंतर था, तो इस बार ये अंतर 2.18% का है। पिछली बार 50 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान किया था और इस बार 34 सीटों पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा है। और महिलाओं के ज्यादा वोट परसेंट वाली 34 सीटों में 24 सीटें विंध्य इलाके की ही हैं। अक्टूबर 2023 की स्थिति में 31 लाख महिला वोटर बढ़ी थी। पिछली बार की तुलना में 18.3 लाख महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले हैं। महिला वोटरों की बम्पर वोटिंग की खास बात यह भी है कि प्रदेश में महिलाओं ने जहां पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किए हैं, उनमें अधिकतर सीटें विंध्य की हैं। विंध्य की 30 में से 24 सीटें यानी 80% सीटों पर महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा है। महिलाओं के ज्यादा वोट वाली 24 में से 19 सीटें बीजेपी और 5 सीटें कांग्रेस को 2018 में मिली थी। महाकौशल की 7 सीटें ऐसी हैं जहां महिलाएं पुरुषों के मुकाबले आगे रहीं। भोपाल की दक्षिण पश्चिम में भी पुरुषों ने 58.61% तो महिलाओं ने 59.66% वोट डाले। तो ये वोटिंग पैटर्न अपने में कई संदेश समेटे हुए हैं। इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी की अपनी अपनी थ्योरी है। बीजेपी इसे लाडली बहना योजना का असर बता रही है तो कांग्रेस इसे नारी सम्मान योजना के वादे का असर बता रही है। बीजेपी ने महिला वोटिंग की 2018 से तुलना करते हुए इसे 2% बढ़ना बताया है। 2018 में 74.03% महिला वोटिंग थी तो इस बार 76.03% महिला वोटिंग हुई है। बीजेपी इसे लाडली बहना का असर मानकर अपने पक्ष में बता रही है तो कांग्रेस ने महिला वोटिंग को 2018 के मुकाबले कम होना बताया है। कांग्रेस का तर्क है कि 2018 में पुरुषों के मुकाबले 1.95% कम वोट महिलाओं के थे, तो इस बार 2.18% महिलाओं के वोट कम पड़े हैं। मतलब बीजेपी की लाडली बहना का असर नहीं है। देखिए, इस बार का जो महिला वोट प्रतिशत बढ़ा है वो 2.5% बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी को इस बात की पूरी उम्मीद है कि हमारी जितनी भी योजनाएं थी लाडली बहना को मिलाकर उन सभी योजनाओं का भरपूर लाभ माताओं बहनों को मिला है। इस वजह से जो उनके मतदान है, उनके वोट हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में जाएंगे।
देखिए, अगर आप प्रदेश के इस देश के वोट का ट्रेंड देखें तो 93 के बाद निरंतर हर चुनाव में महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ा है। इसको आप शिक्षा से भी जोड़कर देख सकते हैं, जागरूकता से भी जोड़कर देख सकते हैं। 2018 के चुनाव में देखें तो उसमें भी 0.72% महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा था। इस बार भी कुछ बढ़ा है, हो सकता है कुछ ज़्यादा बढ़ा हो, जनसंख्या भी बढ़ी। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ ये महिलाओं में जागरूकता है। और जहाँ तक इनकी जो लाडली बहना योजना की बात है तो उसकी कलई वोटिंग के पहले खुल चुकी थी। हाँ, उनको सबको मालूम है कि कमलनाथ जी के वचन है जो कि पूरे होना है। तो निश्चित तौर पर नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं ने सबने बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। तो बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन असल तस्वीर नतीजों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। यदि समान रूप से पोलिंग परसेंटेज बढ़ रहा होता तो हम इसमें कुछ तलाश कर सकते थे कि इसमें एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है या फिर प्रो वोट है, सरकार के पक्ष में वोट है, या राजनीतिक दल ने बहुत मेहनत की है। अब जो अभी है वो कई जगह ऐसा होता है कि महिला वोटर बढ़ा है, पुरुष नहीं बढ़ा। तो पिछली बार भी ऐसा हुआ था, कई विधानसभा क्षेत्रों में हुआ था कि महिला परसेंटेज जो वोटर था वो पुरुषों से ज़्यादा किया था। तो ये एक कई जगह चलता है और ये प्रशासन की भूमिका पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं। अब सबकी नजर ईवीएम में कैद परिणाम पर है, बस इंतजार है 3 दिसंबर का। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश में पिछले 4-5 चुनावों से लगातार महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है। लेकिन बात करें 2023 की तो चुनाव परिणाम से पहले ये कह पाना मुश्किल है कि इस बार बीजेपी की लाडली बहना योजना गेम चेंजर रहने वाली है या ये कांग्रेस के नारी सम्मान योजना के वादे का असर है। तस्वीर 3 दिसंबर को ही साफ हो पाएगी। टीम न्यूज़ स्टेट।